तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। और केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन हेडिंग चल रहा है अभी, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस तरह से पता किया जाए, ऑर्डर कैसे पता चलता है। इससे पहले लेक्चर अपने ट्रिक देखी थी किस तरह से अपन पता करते हैं, बहुत ही प्यारी ट्रिक थी। लेकिन इस बारी जो मेथड है वो एकदम पर्टिकुलर काफ़ी जगहों पर देखने को मिलता है ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ जो बने होते हैं उन ग्राफ की आप हेल्प लोगे, वो क्वेश्चन वाला आपको सामने वाला ग्राफ देगा कुछ, उस ग्राफ से आपको पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। और ग्राफ में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, और इस तरह क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ग्राफ के जो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, कैसे मैं करता हूँ, देखना और किस तरीके से काम होता है। तो सेकंड मेथड है ग्राफ। इससे पहले अपन ने क्या सीखा, जो डिटरमाइन करना था इनिशियल रेट या इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज की तो रेट चेंज हुई, और किस तरह से रेट चेंज हुई अपन ने ऑर्डर पता किया। अब बारी है अपनी जो ग्राफ है, उसके बाद टी हाफ, दो और मेथड है। उसके बाद जो बोर्ड में एक बहुत अच्छे से काम मेथड दैट इज ऑस्टवाल्ड मेथड, वो भी सीखेंगे अपन लोग। तो इसी लेक्चर के अंदर तीनों चीज़ें कवर करते हैं। तो चलिए ग्राफ वाले मेथड में चलते हैं। अपनी मेन हेडिंग चल रही है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका सेकंड मेथड अपन यहां सीख रहे हैं ग्राफ, यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे भी बहुत सारी वैरायटी है, एक्चुअली इस पे भी बहुत सारी वैरायटी है। ग्राफ किसके बीच में दे रखा है इस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है ग्राफ इज गिवन इन बिटवीन सी टी पावर 1 - n वर्सेस टी। इन दोनों के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो कैसे काम करें, इसमें जब भी ग्राफ देगा आपको तो आपको हमेशा ये बताएगा कि एक स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड, स्ट्रेट लाइन ये बताएगा क्वेश्चन में, इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी टी पावर 1 - n एंड टी। ये बोलेगा सामने वाला क्वेश्चन, या तो ग्राफ देगा या फिर ऐसा कुछ बोल देगा। अब सामने वाला जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो 1 - n की बजाय कुछ वैल्यू देगा। और आपको याद है अपन ने जनरल nth ऑर्डर के लिए जब इक्वेशन लिखी थी, kt इज इक्वल्स टू 1/n - 1 सी टी की पावर 1 - n एन -1 सी नोट की पावर 1 - n। ये अपन लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ 1 - n करके n - 1 रखते हैं। एक्चुअली यही सिमेट्री और इसी तरह से काम होगा, n - 1। अब आप इस इक्वेशन में देखो, यदि अपन इसकी स्ट्रेट लाइन तब अपन जब बनाई थी, यदि सी टी की पावर 1 - n रखें और के टी के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 - n को के टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सी टी की पावर 1 - n माइनस सी नोट की पावर 1 - n। ठीक है, और सी टी की पावर 1 - n इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड लेके आया तो क्या बनेगा, के n - 1 टी प्लस सी नोट की पावर 1 - n। ओके, ये इक्वेशन अपने पास बनी है। और इसका अपन लोगों ने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, y इज इक्वल्स टू mx, ये स्लोप का काम कर रहा है, इस स्लोप का काम कर रहा है, प्लस c। तो ग्राफ और स्लोप जो है वो n की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो पॉजिटिव आई थी। तो कुछ इस तरह से अपन ने ग्राफ देखा था। ठीक है, तो ये एक ग्राफ सी टी की पावर 1 - n और t के बीच अपने को मिला। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या देगा, जिस तरह से इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कंपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन जब बना तो आपको नो डाउट ग्राफ इसके बारे में चर्चा हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि सी टी की पावर -1 एंड टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वेश्चन में क्या बोलेगा। अब वो n - 1 की जगह कोई वैल्यू पुट करेगा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन एक दे देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं जैसे अपने को आइडिया भी लगे। क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सी टू द पावर 1 - n एंड टी के बीच में ग्राफ बनाए और स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो आप बताइए, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है तो आप बताइए इसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 - n की जगह कोई वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कोई 1 - n की जगह वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू कितनी, -1। तो आपको सिंपल सी बात, जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सी टी पर -1 एंड टी के जो ग्राफ है, तो आप इसको कंपेयर करोगे सी टू पावर 1 - n के साथ। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ऑर्डर निकाल लिया होगा मेरे हिसाब से। सी टी की पावर 1 - n इक्वलेंट किसके दे रखा है इन्होंने, सी टी पावर -1। तो इसे ऑर्डर क्या लग जाएगा अपने को पता, 1 - n इज टू -1, n इज टू 2।
इससे ऑर्डर क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी आपको कंसंट्रेशन जो है किसी भी टाइम का वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और उस ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन बोल दिया जाए, तो आप किस तरीके से काम करना है, और करना कुछ नहीं है भाई, सिर्फ आपको कंपेयर करना है 1 माइनस एन, जो आपको ग्राफ सी टी का दे रखा है पावर में, इन दोनों पावर को इक्वेट करना है, मतलब 1 माइनस एन इज इक्वल टू दैट पावर जो आपको दे रखी है स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, सिटी की जो पावर दे रही है इक्वेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग एक एन की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, चलो तो इस तरह से एक मेथड तो कंप्लीट हुआ। एक और एक ग्राफ का मेथड, पहला एक ग्राफ का मेथड था, इसको कंप्लीट किया। दूसरा एक और बहुत ही प्यारा ग्राफ का मेथड है, हालांकि ग्राफ अपन ने सीख रखा है इसलिए मैंने ज़्यादा चर्चा की नहीं, वहाँ पे मैंने कुछ चर्चा की थी इसके बारे में, ये थोड़ा सा नई चर्चा है, देखते हैं क्या नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ है log t ऑफ वर्सेस log a। इस ग्राफ की हेल्प से भी आप ऑर्डर पता कर सकते हैं। कैसे? अभी जैसे अपन ने nth ऑर्डर सीखा तो अपन ने देखा कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1 माइनस n। ओके, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट है k a टू द पावर 1 माइनस n। ओके, अब k जब आया तो अपन इसका log ले लेते हैं दोनों साइड, log t हाफ इज इक्वल्स टू log k डॉट a टू द पावर 1 माइनस n। log t हाफ इज इक्वल्स टू log k प्लस log ab की प्रॉपर्टी ओपन की अपन ने log a टू द पावर 1 माइनस n। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, जिस फॉर्म में मेरे को चाहिए log t हाफ, और इसका ग्राफ तो y एक्सिस पे log t हाफ रखना है, तो log t हाफ इज इक्वल्स टू इस a टू द पावर 1 माइनस n को बाहर लेके आ जाऊँ 1 माइनस n, तो 1 माइनस n बाहर आ गया, तो log a नहीं बच गया क्या, log a बच गया। ठीक है, प्लस log k। आप जरा गौर से देखो, यदि मुझे एक ग्राफ बनाना है, यदि मुझे एक ग्राफ बनाना है जो कि log t हाफ वर्सेस log a है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि y एक्सिस जो है, जो y एक्सिस है वो log t हाफ का रोल प्ले कर रहा है, और जो x एक्सिस है वो log a का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको दिख रही होगी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, ये y एक्सिस पे ये 1 माइनस एन स्लोप का काम कर रही है, और log a जो है वो x एक्सिस का काम कर रहा है, प्लस log के कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट है उसका काम कर रहा है। इससे अपन कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो डिपेंडेंट स्लोप है, 1 माइनस एन आया ना, वो n ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो इसकी स्लोप 0 नहीं आ जाएगी क्या, तो ये ग्राफ कुछ इस बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब 0 हो n इज इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव नहीं आ जाएगी क्या, जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव, और जब n की वैल्यू 1 से कम है तो पॉजिटिव स्लोप नहीं आ जाएगी क्या, तो पॉजिटिव स्लोप आ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव इन द सेंस 1 से ज़्यादा, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, 1 से ज़्यादा और 1 से कम बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि 1 पे 0 स्लोप है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन वाला आपको ऑर्डर पूछेगा तो एक ही काम बोलेगा वो कि हमने ग्राफ बनाया, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज 45 डिग्री, या एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 45 डिग्री, एंड द graph is formed in between t half and log a, log t half and log a। वो बोलेगा यदि log t half, if a graph is plotted in between log t half and log a, then the angle of straight line is formed 45 degree, then what will be the order of reaction। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्लोप होती क्या है देखना, स्लोप थोड़ा आइडिया देता हूँ, स्लोप होती है tan थीटा, और यहाँ पर जो स्लोप है 1 माइनस एन tan थीटा, जो एंगल आता है स्ट्रेट लाइन का, वो इस क्वेश्चन में वो एंगल ही दे रखा है। तो वैल्यू पुट करता हूँ, स्लोप क्या आई, स्लोप दैट इज tan थीटा बोलो tan 45 डिग्री, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन। तो यहाँ पर जो है वैल्यू 1 माइनस एन जो स्लोप का ही रोल प्ले कर रही है, tan 45 भी स्लोप ही बता रही है, तो ये tan 45 1 आया तो स्लोप भी 1 माइनस एन 1 आना चाहिए, तो इस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, यदि n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो इससे क्या आ जाता है, ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर क्या आ गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, स्लोप 45 मिलता है, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दी, सॉरी, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से कम है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से अपन जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या ग्राफ बनेगा और किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये एक ग्राफ की हेल्प से अपन ने स्लोप निकाली, स्लोप की हेल्प से अपन ने ऑर्डर निकाला, तो एक सिंपल सा तरीका है। हाँ, तो ये 2 तरीके थे यूजिंग ग्राफ में 2 सिंपल से तरीके थे अपन ने किए। नेक्स्ट जो वेराइटी है वो प्यारी टी हाफ की हेल्प से।
अभी टी हाफ ग्राफ की हेल्प से विदाउट ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूजिंग टी हाफ, ये बहुत अच्छा तरीका है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता ये रखना है कि स्लोप आई 1 माइनस एन आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वेराइटी में चलते हैं, वो भी बहुत अच्छी वेराइटी है, बहुत प्यारी वेराइटी है। चलो नेक्स्ट ही वेराइटी जो है वो है यूजिंग टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ए, इन दोनों की हेल्प से। तो नो डाउट जब इन दोनों की हेल्प ली जाएगी तो उन दोनों का डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, और इनका रिलेशन भी पता होना चाहिए। आपको अभी लिखा था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 1 माइनस एन का, ठीक है। अब आपको दो डिफरेंट केस दिया जाएगा, इसमें पहले टी हाफ T1 दिया जाएगा, फिर टी हाफ T2 दिया जाएगा। उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन A1 रही होगी और दूसरे इंस्टेंट पर इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ A2 रही होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को दो बार लगाते हैं, एक बार टी हाफ क्या है, T1 है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो सेम रहेगा और A1 की पावर 1 माइनस एन रहा होगा। दूसरी बार क्या रहा होगा, टी हाफ T2 रहा है, K अभी कॉन्स्टेंट है जैसा है, और यहाँ पर A2 1 माइनस एन दोनों को डिवाइड लगा दो। तो T1 अपॉन T2 पहला टी हाफ डिवाइड बाई सेकेंड टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, A1 अपॉन ए टू द पावर 1 माइनस एन, जो 1 माइनस एन पावर कॉमन आ गई थी। इस तरह से अपन ऑर्डर जस्टिफाई करेंगे, वो बताएंगे आपको कि यदि इस कंसंट्रेशन पर टी हाफ ये था, अब कंसंट्रेशन ये कहते टी हाफ ये मिला, तो ऑर्डर, तो पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आप सोल्व कर लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल करके भी देख लेते हैं किस तरह से अपन हैंडल करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल आपको बोले कि टी हाफ जब इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोलर ली गई थी तो टी हाफ आया 2 मोलर लेते हैं, तो टी हाफ आया 10 सेकेंड, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोलर ली गई तो टी हाफ आया 5 सेकेंड। तो अब बताओ ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, करते हैं इसी क्वेश्चन से। आप लोग ट्राई करो, कमेंट में आंसर दो, मज़ा आएगा, पर मेरे से पहले है, मेरे को देख के नहीं। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं। टी हाफ 1 क्या है, टी हाफ 1 है 10, टी हाफ 2 क्या है, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू A1 क्या है 2 अपॉन A2 क्या, दैट इज 4, पावर क्या है 1 माइनस एन। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, पावर 2 इज इक्वल्स टू, अंदर 1/2 बचेगा, तो 1/2 की पावर 1 माइनस एन, इसको मैं 2 कर दूँ रिवर्स करके, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 1 माइनस एन के बजाय n माइनस 1 नहीं हो जाएगा, क्या मैंने रिवर्स कर दिया, पावर सेम हो जाएगी यदि बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज गोज टू 1, n इज गोज टू क्या आ गया 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से देखो कितना सिंपल तरीका है ये पता करने का, लेकिन पता है तो सिंपल है, नहीं तो कुछ नहीं पता कुछ सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ऑर्डर पता कर सकते हैं। एक और मेथड है दैट इज ऑस्टवाल्ड मेथड, और वो एक्चुअली बोर्ड में काम में आता है, वो एक्चुअली बोर्ड में ही काम में आता है। बोर्ड मतलब इस वाले बोर्ड पे नहीं, जो 12th बोर्ड एग्जाम होता है उसमें काम में आता है, ठीक है। चलो तो करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू। और ये भी सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा तरीका है, आपको बोर्ड में समझाना पड़ेगा प्यार से सामने वाले को, इस तरह से मैंने ये काम किया और इस तरह से ये कुछ हुआ है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड मेथड फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, इन्होंने बहुत ही प्यारा दिमाग लगाया, लेकिन ये दिमाग अपन ने लगा रखा है। एक्चुअली अपन ने ये सोच रखा था ये मेथड अपने को आता है, लेकिन किस तरह से आता है अपने को सारा कुछ पता है, लेकिन इस नाम से नहीं पता था। अब इस नाम से पता चल रहा है अपने को, और कुछ नहीं है। देखो इन्होंने कहा कि यदि कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ A से B, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कुछ C बना रहे हैं, और इसका रेट लो जो है, आपको जो करना है काम वो बता रहा हूँ मैं 12th बोर्ड में। आपने इसका रेट लो क्या लिखोगे, K A टू द पावर कुछ x अभी पता नहीं क्या है, एंड B टू द पावर कुछ y। आपको ये बोलना पड़ेगा कि व्हेन A इज टेकन इन एक्सिस, A इज टेकन इन, जब A को एक्सिस में लिया जाए, जब A को एक्सिस में लिया जाए तो A की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं बोला सर, अरे सूडो फर्स्ट ऑर्डर तब बोलता जब y1 होता, तो इसको सूडो ऑर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि एक पे डिपेंडेंसी कंप्लीट करते केवल दूसरे पे डिपेंडेंसी देख रहे हो, एक का प्रभाव खत्म करके दूसरे के प्रभाव पे ही काम कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, इसका रेट लो कुछ K इज गोज टू K डेज, इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया,
बी टू द पावर वाई। तो अब आप क्या करो, केवल रेट की वाई पे डिपेंडेंसी नहीं आ गई क्या, तो इससे कैलकुलेट वाई, कैलकुलेट वाई, कैसे वाई कैलकुलेट करो, बी की कंसंट्रेशन चेंज करो, रेट कितने टाइम्स हो रही है डायरेक्ट पता चल जाएगा। और सिमिलरली व्हेन बी इज टेकन इन एक्सिस, जब बी को एक्सिस में लोगे तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर पाओगे, आर इज गोज टू कैड एस ए टू द पावर एक्स नहीं हो जाएगा कि देन कैलकुलेट एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो इस तरह से एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट कर लोगे, रेट निकाल दोगे। और ये समझाना है भाई, सीधी सी बात, ही समझाना है सामने वालों को, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल मेथड है जो बुक्स में दे रखा होता है, तुम्हें काम में लेना है। और ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन की भी कंसेप्ट अपन ने सीखा था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसी का एज इट इज कंसेप्ट है, तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये वाला। तो इस तरह से अपन ने 3 मेथड इसमें सीखे, एक मेथड पहले सीखा, उनको सबको बताता हूँ किस तरह से काम करना होता है ताकि अपने को हर एक चीज़ रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले जो मेथड था अपना इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल रेट मेथड था। इसके अंदर अपन ने देखा अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन होगी, उन अलग अलग कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको रेट लो बनाना है। उसमें ना 2 तरीके बताए, एक बोर्ड का मेथड बताया, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। शॉर्ट ट्रिक वाला विद इन सेकंड आपको आंसर दे देगा, क्योंकि उसमें बस एनालिसिस करना था कि एक को चेंज करता है, एक को चेंज बचे सबको सेम रखो, उस चेंज का पावर चेक करो, दूसरों का पावर, इस तरह से अपन 1 बाय 1 सबका चेक कर लेंगे। सेकंड मेथड उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन की एग्जांपल की, आपको मजा आया तो प्लीज बताना। उसके बाद अपन चले थे दूसरा मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन ने बताया कि ग्राफ में मेनली स्लोप का बहुत बड़ा रोल रहता है। हालांकि पहला वाला जो ग्राफ था वो जनरल nth ऑर्डर का रिएक्शन जो सी टी की पावर 1 माइनस एन वर्सेज टी, एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, तो ये स्ट्रेट लाइन सामने वाला बताएगा तो आप पावर कंपेयर करके ऑर्डर बता सकते हो। सेकंड ग्राफ जो था log a वर्सेज log t हाफ, तो इसमें स्लोप का ही मेथड था। स्लोप जो है वो 1 माइनस एन आया करती थी, वो tan थीटा के इक्वल थी, उस tan थीटा में वैल्यू पुट करो स्लोप आ जाएगी। उसके बाद अपन ने देखा कि जो ओस्टवार्ड मेथड है जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करता है, तो इससे अपन ने कैलकुलेट करना सीखा कि किसी एक को एक्सिस मिल लो, दूसरे से अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। और लास्ट जो मेथड था, हालांकि वो पहले ले लिया था, मैं बाद में बोल रहा हूँ उसको, हाफ लाइफ मेथड। उसके अंदर अपने को अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग हाफ लाइफ देगा, तो उसमें फॉर्मूला बना था T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की होल पावर 1 माइनस एन। T1 देगा, T2 देगा, A1 देगा, A2 देगा, और इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा, सब तक पहुंचाइए, सबको बताइए, सब तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।